जय गुरु जी, संगत जी। मैं अमीता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। खैर, मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग जो है, यही शुक्राना सत्संग पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था, शेयर किया था, लेकिन उसमें कुछ गलतियाँ थीं और वॉइस साफ़ नहीं थी। शायद उसमें भी गुरु जी की कोई ना कोई इच्छा रही होगी, इस वजह से मेरा वो शुक्राना सत्संग जो है शेयर नहीं हो पाया। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मुझसे सत्संग करने में, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग में आपको बताना चाह रही थी कि मुझे काफ़ी दिनों से जो है मेरे घर में जो है लड़ाई जो हो रही है, तो मेरे पहले सत्संगों में मैंने शेयर किया है कि 1 डेढ़ साल से मेरे फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में डिस्टेंस आ चुका है, लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में। और जो प्रॉपर्टी के वजह से हो रही हैं, प्रॉपर्टी के, किसी को प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो इस वजह से हो रही है। मेरे जेठ जेठानी और मेरी ननद जो मेन है, उनसे लड़ाई हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी को कवर करना चाहते हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था आज से 1 साल पहले, उससे पहले सब कुछ ठीक था गुरु जी की कृपा से। और ठीक तो अभी भी है, गुरु जी महाराज साथ हैं हमारे। पर बस यही है, जो ये जो परेशानियाँ आ रही हैं 1 साल से, उसके रिगार्डिंग, मतलब बस उसी वजह से मैं जो है परेशान हूँ। तो गुरुजी की इच्छा से ये हुआ संगत जी के ना, हम, मैं और मेरे अंकल जी, यानी मेरे हस्बैंड, हम लोग बाहर गए थे अपने बेबी के साथ, अपने बच्चे के साथ। हम बाहर चले गए थे क्योंकि फैमिली में थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। हम, मेरे सास ससुर से हल्की सी लड़ाई हुई थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ हल्की सी। तो हम लोग चले गए थे और कि ठीक है, हम थोड़ा सा चले जाते हैं बाहर। उसके बाद क्या हुआ कि पीछे से इन लोगों ने काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करी और मेरे अंकल जी के खिलाफ़ जो है कंप्लेन, एक नॉर्मल एप्लीकेशन डलवा दी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और वो उन्होंने करा दिया मेरे ससुर जी को साथ ले जाके। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं, यानी जो मेरे ससुर जी हैं, मेरे अंकल जी को थोड़ा कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी वो भी एक्सीडेंट के बाद ही, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है तो अब इसके अंदर वो ताकत नहीं है। जबकि मेरे अंकल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई है। एक्सीडेंट के बाद भी गुरुजी ने बहुत उनकी रक्षा करी, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट था, फिर भी गुरुजी महाराज ने बहुत उन्हें बचाया। बस उनका एक जो है कान हल्का सा ऊपर की तरफ से कट गया है, वो काटना पड़ा क्योंकि वो डैमेज ज़्यादा हो गया था। तो संगत जी, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद जब हम लोग वापस आए, नेक्स्ट डे ही वापस आ गए थे घर। और फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये हो गया है, तो मतलब कंप्लेंट वगैरह इन्होंने कराई है। तो मैंने बस इतना पूछा कि किस लिए कराई है, हमने तो आपसे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं करी, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं आपके साथ, फिर किस लिए? क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं, फैमिली की छोटी सी लड़ाई को घर के बाहर लेके जाना यानी कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो सब हुआ, तो मेरे क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ को भी जो है मेरी मदर इन लॉ ने समझाया कि नहीं, ये आपने गलत किया, आप इसे आके सही करो, आप अपनी ये जो एप्लीकेशन है वापस ले लो। तो वो आ रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्योंकि मेरी ननद और जेठ जेठानी नहीं चाहते थे कि ये चीज़ हो। हमने बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने प्लानिंग करके ब्रेन वॉश करके ये सब कराया था, और फिर जब वो काम उनका वापस उल्टा उन्हीं पे होने जा रहा था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ को उन्होंने बुलाया, प्लानिंग करी, 4-5 घंटे, फिर लड़ाई हुई है मेरी उनसे काफ़ी। उस समय गुरुजी ने मेरी इतनी रक्षा करी, इतनी रक्षा करी, मुझे इतना सपोर्ट करा कि जो वो मेरे खिलाफ़ जो प्लानिंग कर रहे थे कि हम इसकी पूरे गली में, आस पड़ोस में, सबों में जो है ना, हम इसे ये दिखा देंगे कि लड़की सही नहीं है, उल्टा ही कर दिया गुरुजी महाराज ने। उन्हीं के सारे जो है खिलाफ हो गए, उन्हीं के सारे प्लानिंग प्लॉटिंग सब उन पे ही उल्टी हो गई।
गुरुजी महाराज ने इतनी रक्षा करी कि वो जो षड्यंत्र रच रहे थे वो होने ही नहीं दिया, उसके जस्ट उल्टा हो गया, सब मेरे फेवर में हो गया, मेरे अंकल जी के फेवर में हो गया। और कैसे हुआ वो तो गुरुजी महाराज ही जाने कैसे उन्होंने करा। फिर उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने आके अपना वो जो है एप्लीकेशन वापस ली, उसके बाद भी काफ़ी लड़ाई हुई, और जो सही था घर के लिए मेरी मदर इन लॉ ने वो करा, जाके अपनी बेटी को बोला मेरे घर में तुम कभी नहीं आओगे, तुम जाओ यहाँ से। फाइनली वो चीज़ हुई। फिर उसके बाद संगत जी मुझे मेरी जो क्या बोलते हैं सिस्टर इन लॉ है, और जो ये इनके भाई भाभी हैं, ये ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर से भी ओवर ब्लैक मैजिक करते हैं। और मेरे कमरे में कुछ ना कुछ बंधा हुआ मुझे मिलता ही है। इस वजह से गुरु जी की आज्ञा से कृपा से मैंने एक छोटा सा एक मिनी कैमरा भी मेरे को मेरे रूम में लगाना पड़ा, वो भी मजबूरी में, क्योंकि ये लोग इस ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ये मतलब मेरे रूम में आके वो करके जाते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में मतलब दिखाया कि मतलब मेरे को ब्लडिंग हो रही है। क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है मुझे नहीं पता, मेरे को बस ब्लडिंग हो रही है। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ मैं मतलब मैं ऐसा गुरुजी का ध्यान कर रही हूँ कि नहीं गुरुजी महाराज ये क्यों, क्या हो गया मुझे। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि शायद गुरुजी महाराज मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं, गुरुजी महाराज ने कोई मेरा कष्ट काटा है, जो उन्होंने मेरे को ये चीज़ दिखाई है कि मेरे को कहीं कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर नेक्स्ट डे मेरे को सपना आता है संगत जी के ना, मेरी बेटी है और वो सेकंड फ्लोर का रूम है, वहाँ पे आधी ग्रिल जो है हटी हुई है, और मेरी बेटी वहाँ से नीचे झांक रही है, गुरुजी महाराज खड़े हैं और वो देख रहे हैं उसे। और मैं कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी देखिए ये ऐसे झांक रही है, ये कहीं गिर ना जाए, ये कहीं गिर ना जाए। तो उसे मैं आवाज़ देती हूँ, वो रुक जाती है, वो गिरी नहीं है, वो रुक जाती है। गुरुजी महाराज ने ये मुझे ऐसा दिखाया, तो कुछ ना कुछ बहुत रक्षा करी होगी, जो गुरुजी महाराज करते ही हैं। हमें जो भी ड्रीम दिखाते हैं, जो भी हम देखते हैं, गुरुजी महाराज हमारा संकट काटते हैं संगत जी। इवन मेरी छोटी सी जो बेटी है उस पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मेरे अंकल जी पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि अंकल जी मेरे बीमार रहें, मेरी बेटी भी जो है ग्रो ना करे, अच्छे से खाना वाना ना खाए, ग्रोथ ना उसकी हो, मेरी बेटी छोटी सी, वो भी सिर्फ 4 साल की है। तो बस यही है संगत जी, हम किसी के लिए ये तो नहीं कह सकते कि इनके लिए ऐसा हो जाए, बस गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ मैं तो गुरुजी महाराज इनकी बुद्धियों को सही करो, इनके दिमाग को सही करो, और जो भी मेरे साथ ऐसा कर रहा है उसे आप देखिए। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती, गुरुजी देखेंगे, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ा है। उसके बाद संगत जी मैं एक चीज़ और शेयर करना चाह रही थी कि ना मेरी एक ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे को एक ब्लेसिंग दी है, और उस पे मतलब काफ़ी समय के बाद ये ब्लेसिंग मुझे फिर से मिली है। एक्चुअली 2 बातें हैं, एक और मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये बताती हूँ कि जल प्रसाद मैं गुरुजी का डेली रखती हूँ, तो एक दिन मेरी जल प्रसाद की प्लेट पे वैसे तो 2 और 5 बनता था, काफ़ी समय तक बना, फिर वो बनना बंद हो गया। फिर उसके बाद अब ओम बना हुआ था उस दिन, तो मैंने वो दिखाया मेरे अंकल जी को, लेकिन मैंने सबों को कॉल करके नहीं बताया, क्योंकि इसको ज़्यादा ऐसा फ़ोन और ये सब नहीं करना चाहिए, बस गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए। तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी, गुरु जी ने मेरी हमारे कष्ट काटे इस ड्रीम में आके, उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मुझे ओम दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, और उसके लिए गुरुजी का शुक्राना अदा। और इसके बाद मैं बताती हूँ कि काफ़ी समय पहले मैं एक ना गीता कॉलोनी में एक आंटी जी के यहाँ शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी की, तो मैं वहाँ गई थी दर्शन करने के लिए। तो मुझे वहाँ से ना शहद मिला था गुरुजी का, मतलब शहद वर्षा का थोड़ा सा ही उन्होंने शहद दिया था प्रसाद के रूप में। तो वो मेरे अंकल ने, हमने सबों ने जो है प्रसाद ले लिया था, लेकिन जो थोड़ा सा शहद था वो मैंने ना सोचा कि इसे स्टोर कर लेती हूँ और इसे शहद में मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि वो आंटी जी ने मेरे को बताया कि इसे जाके तुम शहद में मिक्स कर देना, जिससे कि तुम्हारा शहद प्रसाद बन जाएगा। संगत जी मैंने वही किया, मेरा वो जो है शहद था, शहद लेके आई, उसे मैंने शहद में मिक्स कर दिया। तो संगत जी वो जो दूसरा वाला मतलब वो शहद की पूरी डब्बी जो थी ना वो जम गई,
मतलब ये सर्दियों की बात है संगत जी, वो ना अजीब-सा हो गया, मतलब शहद बहुत अजीब-सा, मीन्स उसमें वो वाइट-वाइट हो गया। अब मैं इतना परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा ये शहद ऐसा कैसे हो गया? नहीं कहीं मैंने कहा क्या, मतलब मैं समझ नहीं पाई, पर वो मैंने अभी तक वो मेरे पास शहद वो रखा हुआ था। मैंने कहा यूज़ तो मैं उसे नहीं कर पाई। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया। फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। ये गुरु जी का चमत्कार ही समझिए कि अब 2 दिन से जब मैं उसे देख रही हूँ शहद, जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरे को दुःख होता है कि अरे मैं ये प्रसाद पूरा ले ही लेती, उसी समय मैंने क्यों उसे स्टोर करने के लिए सोचा। लेकिन आज जब मैंने देखा है वापस उसी शहद के डब्बे को, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जितना शहद मैंने गुरुजी का उस डब्बी में मिलाया था, वो शहद ऊपर आ गया है, एकदम ऊपर फ्रंट पे। वो सही है, वो अलग ही नज़र आ रहा है, वो शहद एकदम साफ़ सुथरा ऊपर आ गया है, और जो जमा हुआ शहद है वो नीचे हो गया है। तो मतलब ये एकदम चमत्कार ही है कि जो मतलब गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार है ये, कि ये गुरुजी ने ऐसे मतलब कैसे कर दिया। मैं इतना अफ़सोस कर रही थी, अब मैं उसे जल्दी से जल्दी उस शहद को निकाल के मैं उसे यूज़ करूँ, मतलब मैं उस प्रसाद को ले लूँगी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और भी मुझे गुरुजी महाराज ड्रीम्स दिखाते हैं, जैसे कि मेरी बेटी से रिलेटेड, कि मेरी बेटी मेरे हाथ नहीं आ रही है, भागे जा रही है अंधेरों में। तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि संगत जी फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता, फैमिली ही सब कुछ होती है। तो क्योंकि हम मेरे पास ऐसा कोई है ही क्या, आप बस मेरी बेटी और मेरे अंकल जी। हालाँकि फैमिली तो मेरी है, बट जिनका मुझे मतलब जो मेरे करीब हैं वो तो यही हैं, और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, सही है। पर जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं पूरी फैमिली को ही प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे को जो जो चिंता लगी रहती है मेरे अंकल जी की और मेरी बेटी की लगी रहती है। और मैं चाहती हूँ ये सही रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें बस, और इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बाकी रही फाइनेंशियल जो भी होता है पैसे से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो सब गुरुजी महाराज देखेंगे, सब गुरुजी महाराज पे छोड़ा है। मैंने सब कुछ उन पे छोड़ा है। मैंने गुरुजी के सामने अरदास की, गुरुजी महाराज ये जो प्रॉपर्टी का या इसके जो भी फैसला है, मेरी तरफ से कोई बड़ा है नहीं संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज को ही अपना पापा मैं मानती हूँ, अपने फादर इन्हीं को मानती हूँ। तो मैंने इन्हीं पे छोड़ा है कि आप ही मेरी तरफ से फ़ैसला करना, क्योंकि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं आई कि मैं ये सारे मतलब सोच सकूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ। आप ही को देखना है क्या सही है, क्या गलत है, सब आपने देखना है। तो संगत जी बस ये सारी चीज़ें हैं। गुरुजी महाराज मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हालाँकि मैं थोड़ा-सा नर्वस भी, घबरा बहुत जल्दी जाती हूँ, छोटी-छोटी सी चीज़ों पे घबरा जाती हूँ। अब जैसे ब्लैक मैजिक को लेके तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैं हर चीज़ फ़ेस कर सकती हूँ, पर मैं ब्लैक मैजिक से बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि क्या हो रहा है? बस मेरी बेटी और मेरे अंकल जी ठीक रहें। बस संगत जी यही सारी चीज़ें हैं। बस गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी महाराज बस आप साथ रहना, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अंग संग सहाय रहिए, साथ रहिए। बस आप हाथ पकड़ के रखिए, बाकी तो सब आप ठीक कर ही देंगे। गुरुजी महाराज पे ही मेरा पूरा भरोसा है। मैंने पूरे तरीके से सिलेंडर किया हुआ है, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को करना है, इनकी गृहस्थी इन्हीं ने सँभालनी है। संगत जी, और आज का मेरा जो सत्संग है, मैं इसे यहीं विराम करती हूँ, और अगर मेरे से बोलने में या कि कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। इसमें से कुछ पार्ट था जो मैंने पहले सत्संग में बोला था ब्लैक मैजिक के रिलेटेड, कि मैं किसी पंडित पे गई थी, जो सही नहीं था, शायद गुरुजी महाराज ने इसीलिए वो शेयर नहीं होने दिया सत्संग। संगत जी किसी बाबा वाबा पे नहीं जाओ, सिर्फ गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी सब करते हैं, सब देखते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद दो, सब कुछ दो, सब कुछ ठीक हो जाता है। बस जब हम परेशान होते हैं तो हमें जो कोई भी सलाह देता है हम वो मान लेते हैं। वही हुआ मेरे साथ भी। मैं गुरुजी के आगे, हालाँकि मेरी इच्छा नहीं होती, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ये क्यों कर रही हूँ, पर मैंने गुरुजी के आगे, क्योंकि मेरे अंकल जी बोल रहे थे
तो मैं इसलिए उनके साथ जो है चली गई कि ठीक है चलो पूछ लेते हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा डरा दिया था, इतना डरा दिया था कि बेहिसाब डरा दिया था कि बेटी पे ये है, तुम पे ये है। मैं बहुत डर गई थी, मेरी नींदें उड़ गई थी ये सब सुन के। मैंने गुरुजी के सामने अरदास करी, मैं गुरुजी महाराज जी मेरे को नहीं पता कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मैंने कहा बस आप देखो आप जानो। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को दोबारा वहाँ जाने भी नहीं दिया और बस हमारे दिमाग से वो निकल गया कि वो सब निकल गया, गुरुजी महाराज ने खुद ही निकाल दिया। अब बस सिर्फ उनके ही चरण शरण में है, उन्हीं ने देखना है, उन्हीं ने करना है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, गुरुजी ने ही काटनी है। संगत जी मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है संगत के सामने शेयर करूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी गुरुजी ब्लेस कीजिए, उनके लिए भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन्हें मिले, जो भी फले फूलें। संगत भी गुरुजी की सारी फले फूले। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंग संग सहाय रहना, अंग संग साथ रहना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ और मैं बेसिकली आगरा से हूँ। मेरा नाम माही है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं एक बार मंत्र जाप ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं जुड़ी थी गुरु जी से 2023 के जुलाई में। जब मैं आगरा से गुड़गांव आ रही थी तो एक आंटी जी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे छतरपुर वाले मंदिर के बारे में बताया। उनके बारे में सुन के मुझे लगा कि अच्छा, मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे बस सॉल्यूशन चाहिए था कि कैसे भी सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी शादी हुए 5-6 महीने ही हुए थे। तो वो चलते चलते वो मुझे सब बता रही थी, उनके कितनी सारी चीज़ें ठीक हो गई, गुरुजी ने उनका कितना साथ दिया है। उन्होंने बोला कि अपने पति को लेकर बड़े मंदिर ज़रूर जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा जो भी तुम्हारे बीच चल रहा है। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। फिर मैंने सोचा कि मैं मंदिर जाऊंगी। जुलाई से गुरुजी को मैं फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने उनके मैसेजेस मुझे रिसीव होने लगे। उसके बाद मुझे कहा कि ठीक है गुरुजी के मंदिर अब चलते हैं। तो मैंने दिसंबर में सोचा कि दिसंबर में हम चलते हैं और गुरुजी के मंदिर चले जाती हूँ, एक बार दर्शन कराती हूँ। बट मेरे हस्बैंड वो तैयार नहीं हुए, कि वो बोलने लगे कि तुम्हें जाना है तुम जाओ और मैं नहीं जाऊँगा। तो आई थिंक मंडे का दिन था और मैंने सोचा कि ठीक है मैं निकल जाती हूँ मेरी एक दोस्त के साथ। मैंने कहा कि भाई मेरे को तो जाना है मंदिर, मैं बड़ी परेशान हूँ, जुलाई से दिसंबर आ गया है लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा मंदिर। वो बोलती है चल चल रहे हैं छतरपुर। मैंने कहा ठीक है। हम लोग निकल गए छतरपुर के लिए। मैं छतरपुर तो पहुंच गई लेकिन मैं बड़े मंदिर डुगरी मंदिर नहीं पहुंच पाई, गुरुजी के आश्रम नहीं पहुंच पाई, क्योंकि शायद उनको बुलाना नहीं था उस वक्त मुझे। मैं नहीं पहुंची। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम छतरपुर तक तो आ ही गए हैं तो हम शक्तिपीठ के दर्शन करके वापस लौट आए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, 9 बज चुके थे और 10 बजे तक गुरुजी का मंदिर बंद हो जाता है। या मुझे टाइमिंग का भी उस वक्त कुछ ज़्यादा पता वगैरह नहीं था, क्योंकि मुझे जब रास्ता ही नहीं पता था कि कहाँ से कैसे कब जाना है, कैसे कहाँ से पहुँचते हैं, तो मैं बस यही सोच रही थी कि बस मंदिर पहुँच जाऊँ, बड़े मंदिर पहुँच जाऊँ। नहीं हो पा रहा था, नहीं पहुँची, वापस आ गई घर। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं फिर जाऊंगी कभी ना कभी, फिर से गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाएंगे। अब मेरे पेट से रिलेटेड मुझे बहुत दिक्कत आने लगी थी, बड़ी परेशान थी मैं, इतनी परेशान कि मैं खुद नहीं जानती, मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना पेन था। रात रात भर मेरे पेट में पेन रहता था। तो एक दिन ऐसी प्लान बना कि क्या कहते हैं, हम मतलब मेरा प्लान बना अकेले का। मैंने इस बार अपने हस्बैंड को नहीं बोला था कि आप चलिए,
मेरा प्लान बना कि मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, तो 12 फरवरी को मेरा फिर से प्लान बना। एक वहाँ पे अंकल जी हैं जिनसे मुझे मिलना भी था किसी काम के सिलसिले में, तो वो वहीं थे, वो वहीं ड्यूटी कर रहे थे और मैं वहाँ पहुँची। मेरा जो पहला एहसास था वहाँ पहुँचने के बाद वो ये था कि मैं इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू को महसूस कर पा रही थी, जिसमें कि मैं मंदिर के बहुत दूर थी, जहाँ से हम पैदल चल के जाना शुरू कर देते हैं अंदर के लिए। वहाँ से मैं इतनी तेज़ खुशबू गुलाबों की, इतनी तेज़ खुशबू कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मुझे तो बाद में पता चला कि ये गुलाबों की खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैं अंदर गई, मैं अंकल जी से भी मिली। अंकल जी ने मुझे पहले बोला कि आप जाओ बेटे, पहले अपना दर्शन करके आओ गुरु महाराज का। मैं गई, मुझे कुछ पता नहीं था अंदर कैसे क्या होता है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला गया और मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मुझे ठीक है, मैं अंदर चली गई। फिर उसके बाद मैंने पानी पिया, वहाँ पे जल प्रसाद मिला मुझे। जल प्रसाद के बाद मैं थोड़ी और आगे बढ़ी, लाइन जाती जा रही है, मुझे लगा कि शायद अब मंदिर आ जाएगा, अब आ जाएगा। लाइन इतनी लंबी, बहुत लंबी। फिर मुझे वहाँ पे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी के दर्शन करने के बाद मुझे लगा, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी वो कि मुझे लगा कि वाकई में हाँ, यहाँ का नज़ारा कुछ और है। मुझे जब उनका स्वरूप दिखा इतना बड़ा, मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो फाइनली मैं आ गई गुरुजी के मंदिर। अंदर गई, अंदर जाने के बाद मुझे चाय प्रसाद मिला। और फिर उसके बाद मैंने जब वहाँ का लंगर प्रसाद खाया था, मुझे वहाँ चाय पीते पीते इतनी तेज़ गाजर के हलवे की खुशबू आ रही थी। और मैंने खाया, पता नहीं मुझे गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं उस दिन। उस दिन के बाद फिर मुझे एक एक मेरे साथ जो चीज़ हुई वो मैं बताना चाहूँगी, जो जिसमें गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस करा। मेरे फादर, मेरे चाचू और मतलब मेरे छोटे वाले चाचा जी, पापा, ये सब लोग जा रहे थे मेरे बुआ के बेटे की लगन में। आते में उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरे गुरुजी ने उनके कितनी कृपा करी है, मैं बता नहीं सकती। रात को 12 बजे का टाइम था, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसको इतनी एक चोट भी नहीं आई किसी को, एक खरोच नहीं आई। और गाड़ी का हाल तो बुरा हुआ, लेकिन किसी भी परिवार वाले को चोट नहीं आई। गुरुजी का सुबह ही मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ मेरे पास कि एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने टाल दिया। मैं सोच के हैरान थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। मुझे तो वो मैसेज मिलने के बाद मम्मी ने बताया मेरी कि ऐसी ऐसी कुछ बात हुई है रात को। मैंने गुरुजी को मान लिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। उनने मेरे पापा, चाचा, बच्चे भी थे शायद उसमें, भाई भी था, सबको सेव कर लिया, सबको। गुरुजी की कृपा है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। जो थोड़ी बहुत परेशानी है भी, तो वो परेशानी नहीं है, वो कर्म है जो कट रहे हैं। और बहुत जल्दी मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ ठीक कर देंगे, ये बात मैं जानती हूँ। गुरुजी की महिमा मुझे तब भी समझ नहीं आई थी इतनी, जितनी मुझे तब समझ आई है जब उनका महासमाधि दिवस था, 31 मई का। तो मैं सो रही थी, स्वरूप गुरुजी का बिल्कुल मेरे पास में ही था। मतलब मैं जहाँ सो रही थी वहीं स्वरूप रखा था गुरुजी का। मैं सोकर उठी ही नहीं थी, और इतनी गुलाबों की खुशबू मेरे पूरे कमरे में, इतनी गुलाब की खुशबू, इतनी गुलाब की खुशबू कि मैं उस खुशबू से उठी थी। मेरी नींद ही उस खुशबू से उठी थी, इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं शायद उनका कभी आभार भी प्रकट नहीं कर सकती। आज भी वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। हमेशा वो मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरा परिवार क्या, उनका खुद का ही परिवार है ये, उनके अपने परिवार पर वो रक्षा, उनकी हमेशा, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर हमेशा रहे। बस मैं यही चाहती हूँ उनसे। उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ है। मेरे परिवार में मैं नहीं जानती कौन मानता है नहीं मानता, लेकिन मेरे पापा और मैं,
दोनों ही बड़े मंदिर होकर आ चुके हैं। मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने दर्शन दे दिए हैं। अभी 31 मार्च को हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हमें, मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मान गए, मगर कहते हैं ना गुरुजी को बुलाना होगा वो तभी जाएगा इंसान वहाँ पर। उससे पहले मैं कितनी भी कोशिश करती रही, वो नहीं जाने के लिए तैयार थे। और उस दिन वो खुद पूछ रहे थे मुझसे 31 मार्च को जब मैं लास्ट गई कि माही चलिए हम चलते हैं और बताओ कितने बजे चलना है। तो ये उनकी कृपा है, उनकी मेहर है कि उन्होंने हमें बुलाया साथ में जोड़े से और ब्लेस करा है। तो जय गुरु जी संगत जी। एक बार मैं अपना ये सत्संग जो समाप्त करने जा रही हूँ उससे पहले मैं एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे फिर भी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने काफ़ी शुक्राना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए हैं, जो सारे के सारे सागर अंकल ने अपलोड कर दिए हैं। उनका शुक्राना, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से हम मेरे सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत तक भेजते हैं। मैंने लास्ट ट्यूसडे अपना सत्संग शेयर किया था, तो वो शुक्राना सत्संग ही था। लेकिन जब वो अपलोड होके मेरी स्क्रीन पर शो हुआ तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं थी। उसी दिन सुबह से मुझे गुरुजी के 2-3 बार मैसेज आ गए थे कि अपना शुक्राना सत्संग दोबारा अपलोड करवा। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग दोबारा क्यों रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मैंने तो अभी रिकॉर्ड आज ही करके भेजा है। मतलब मैंने मंगलवार को भेजा था और शुक्रवार को वो अपलोड होके आ गया था। लेकिन जब मैंने सागर अंकल से फिर जब मैंने अपना सत्संग सुना तो उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं थी। तो मैंने सागर अंकल को मैसेज किया, भाई अंकल आपने तो मेरा सत्संग बिना आवाज़ के ही अपलोड कर दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो जब ये अपलोड किया तो आपकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब अपलोड होने के बाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो ये एक शुक्राना सत्संग गुरुजी का बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे सुबह से मैसेज आ रहे थे शुक्रवार के दिन कि अपना शुक्राना सत्संग दोबारा रिकॉर्ड कर। तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग दोबारा अपलोड कर। तो मैंने फिर से दोबारा अपना शुक्राना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। तो सागर अंकल ने वो 15-20 मिनट में दोबारा मुझे, आधे घंटे में दोबारा मुझे अपलोड करके मुझे जब भेजा था तब उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। मतलब मैंने तो इतना इससे समझ सकती हूँ कि गुरुजी चाहते थे कि मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार को ही अपलोड हो और शुक्रवार को ही शुक्राना सत्संग मेरा सभी के सामने आए। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने मुझे मौका दिया दोबारा सत्संग शेयर करने का। 14 तारीख को मेरे हस्बैंड को मैसेज आता है कि पुत्र तेरा कई महीनों का रुका हुआ काम बनने वाला है, तेरे पास खूब पैसा आने वाला है। ऐसे ही मैसेज मुझे भी लगातार आ रहे हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा काम जो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी है वो रुकी पड़ी है। और गुरुजी के अब इतने ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि वो हमारा रुका हुआ काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है कि तेरे भाग्य से बढ़कर देने जा रहा हूँ, इतना मिलेगा कि तेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गुरुजी की बहुत बड़ी बढ़ाई है कि गुरुजी हमें इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे कौन सी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे पड़े हैं। सारी संगत जी, अभी मैं उसके बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन वो मेरा काम पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो मैं सभी को अपना वो बड़ा शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनाऊंगी। क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जब तक काम ना हो जाए तब तक किसी को कुछ नहीं उसके बारे में बताना। जिस दिन वो काम हो जाएगा तो जैसे ही मुझे गुरुजी हुक्म देंगे मैं वो अपना सत्संग सबको सुनाऊंगी, सबको। तो अभी मैं उसके बारे में आप लोगों को नहीं कुछ भी बता सकती। गुरुजी की ब्लेसिंग तो मुझे हर रोज़ भर भर कर मिलती हैं। मेरी मासी जी जो गुरुजी को डेली तिलक करती हैं, उसमें उन्हें डेली गुरुजी के अलग अलग स्वरूप नज़र आते हैं।
दर्शन होते हैं। वह मुझे भी डेली पिक्स भेजती हैं। कभी उनको शिव जी नज़र आते हैं, कभी पार्वती नज़र आते हैं और कभी पूरा शिव परिवार होता है। कभी उनको स्वरूप में ही तिलक स्वरूप में गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है। तो एक दिन नंदी आए थे नज़र, कभी उनको गणेश जी नज़र आते हैं। हाँ, फिर एक दिन उनको दुर्गा माता और काली माता दोनों नज़र आए। वो मुझे भी अपने साथ डेली गुरुजी के दर्शन करवाते हैं। वो इतने ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हैं, एक्चुअली उनका वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो इतने ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हैं कि उन्होंने अपने घर पर गुरुजी का पूरा दरबार बना लिया है। उनका दरबार ऐसे लगता है जैसे बड़े मंदिर का दरबार हो। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने खुद उनसे बोल कर जी सारा मतलब ऐसे करना टेलीपैथी के थ्रू उनको बोला कि मेरा दरबार ऐसे बनना चाहिए, ऐसा फैब्रिक होना चाहिए। सब कुछ गुरुजी ने उनको एक एक पॉइंट बताया पूरे का पूरा, तब उन्होंने दरबार बनाया। और इतना ब्लेस्ड दरबार है उनका कि मैं क्या ही बताऊं। 16 तारीख को गुरुजी की ब्लेसिंग डेट है, ये सब जानते हैं। उस दिन मैंने जैसे ही अपना यूट्यूब खोला तो मुझे 7 नंबर 777 की 2 ब्लेसिंग मिली। एक्चुअली मैंने 15 तारीख के कुछ मेरे सत्संग पेंडिंग थे जो मैंने अभी सुने नहीं थे। तो जब मैंने वो अपना यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि जो मेरे 15 तारीख के सत्संग हैं उनमें उनके वो पूरे 7 के 7 अभी पेंडिंग है। और जो मुझे 16 तारीख के सत्संग सामने शो हो चुके थे और मैं खोले भी थे लेकिन अभी सुने नहीं थे, वो भी पूरे के पूरे 7 ही थे। इस तरह मुझे 16 तारीख को 777 की ब्लेसिंग मिली। एक तो 16 तारीख ऊपर से 7 नंबर के 2 सत्संग, इस तरह मुझे 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी की जो ब्लेसिंग पाके मैं तो धन्य हो गई। गुरुजी डेली जीवन में इतने चमत्कार करते हैं कि उनका शुक्राना करना भी हमारे बस का नहीं है। हम उनका शुक्राना करते करते थक जाते हैं, लेकिन गुरुजी ब्लेसिंग देते देते नहीं थकते। 16 तारीख को सावन के महीने शुरू हो गया। उस दिन गुरुजी की कृपा से मैं मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र भी चढ़ाए। गुरुजी उसी दिन से मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। डेली मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरा खोया हुआ सम्मान तुझे मिलेगा, तुझे रुके हुए तेरे सारे काम चल पड़ेंगे, इसी सावन महीने में तुझे सब तरह की तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हर वक्त तेरा साथ देता हूँ। इन सब बातों के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी आप इतनी ब्लेसिंग देते हो कि बेअंत ब्लेसिंग देते हो कि उनका शुक्राना करना भी हम इंसानों के बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। आप हमारे अंग संग हो, हर टाइम हमारे अंग संग हो, उसके लिए इतनी थैंक यू गुरुजी, आपका थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 17 तारीख को जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे 2 बार 7 की ब्लेसिंग मिली। उसी दिन शाम को मेरी और एक और प्रॉब्लम गुरुजी ने की कृपा से सॉल्व हो गई। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। जब वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी तो मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। 19 तारीख को मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया और वो एक तरफ से काला हो गया। उसी दिन मुझे सत्संग में गुरुजी का मैसेज मिलता है कि अपना फ़ोन बदल ले, नया ले ले। तो गुरुजी जब गुरुजी अब दिलवाएंगे मुझे ये फ़ोन, जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो मुझे नया फ़ोन ज़रूर दिलवाएंगे। इसी में गुरुजी को कोई महिमा होगी जो अभी तक मैं नया फ़ोन नहीं ले पा रही हूँ। जिस दिन गुरुजी कृपा करेंगे मैं नया फ़ोन ज़रूर ले लूँगी। 21 तारीख को मेरे बेटे का फ़ोन टूट जाता है। एक्चुअली उस दिन भी मेरे साथ एक चमत्कार होता है। मेरा बेटा खेतों में गया हुआ था अपने दादा के साथ, तो वो ट्रैक्टर चलाते चलाते उसका फ़ोन गिर जाता है। तो वो ट्रैक्टर के थोड़ा जो पीछे और होते हैं उनसे मतलब उनके बीच आ जाता है। तो फिर उसका वो जो फ़ोन है पूरी तरह टूट चुका है, उसकी स्क्रीन पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, उसकी बैटरी भी थोड़ी डैमेज हो चुकी है।
तो उसी दिन मुझे दोपहर को एक सत्संग आता है जिसमें मैंने सुना, मतलब तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे का फ़ोन टूट चुका है, क्योंकि उसने मुझे खेतों में से आकर बताया नहीं भी मम्मा मेरा फ़ोन टूट गया। उसने डर के मारे भी मम्मा मुझे मारेंगी या डांटेंगी, तो उसने मुझे नहीं बताया कि उसका फ़ोन टूट गया। तो मुझे दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब एक सत्संग आता है, लेकिन मैं उसी वक्त तो नहीं सुन पाती, तो मैंने वो सत्संग 3:30 के बाद सुना। तो जब मैंने सुना तो उसमें बता रही थी एक लड़की भी, उसका फ़ोन जो है वो पूरी तरह टूट चुका है गिरने की वजह से। तो उसका जो स्क्रीन है वो डैमेज हो चुकी है, तो वो अपने फ़ादर को बताती नहीं है, डर के मारे कि उसके फ़ादर उसे डांटेंगे। तो उसने फिर 3-4 दिन ऐसे ही अपना फ़ोन रखी छड़ा, और फिर उसने अपने स्टेटस पर डाल दिया भाई कोई तो मुझे नया फ़ोन ले दो। तो उसके पापा ने उसका स्टेटस देखा, तो उसके पापा ने उससे पूछा कि तुम्हारा फ़ोन टूट गया है? तो बेटी ने डरते मारे बोला नहीं। तो उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, तो उसके फादर ने उसका फ़ोन देख लिया। तो मेरे बेटे ने भी ये बात मुझे ना बता के अपने पापा को बताई। जब उनका फ़ोन आया तो पापा को 5 बजे बताई। इसमें मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का फ़ोन 12 बजे टूटा, मुझे 1:30 बजे के करीब मैसेज आ गया था, सत्संग आ गया था, लेकिन मैं सुन नहीं पाई। 3:30 जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा भी जैसे ये मेरा भी फ़ोन टूटा हुआ है, शायद इसीलिए मुझे सत्संग आया था, क्योंकि मेरा फ़ोन 1-1.5-2 मंथ से टूटा हुआ है। तब भी मुझे यही सत्संग आया था, लेकिन मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया। तो जब 5 बजे मुझे 5 साढ़े 5 पता चला कि मेरे बेटे का फ़ोन पूरी तरह टूट चुका है, तो तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे ये समझाना चाहते हैं कि तेरे बेटे का फ़ोन टूट चुका है, लेकिन तू उसको कुछ बोलेगी नहीं, उसको कुछ डांटेगी भी नहीं, क्योंकि चलो अब जो टूट गया, नुकसान हो गया, 20,000 का था उसका फ़ोन, वो नुकसान हो गया। अब हमें जहाँ तो उसको नया फ़ोन लेकर देना पड़ेगा, जहाँ तो फिर उसी की रिपेयर करानी पड़ेगी, लेकिन उसमें ख़र्चा तो आएगा ही। ये तो गुरुजी जानते हैं कि वो उसको नया फ़ोन लेकर देंगे, जहाँ वो ही रिपेयर करवा के देंगे। ये तो सब गुरुजी की महिमा है, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसा गुरुजी की मर्ज़ी, वो उसको चाहे फ़ोन नया दिला दें, चाहे उसको रिपेयर करवा दें। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बताया कि तेरे बेटे का फ़ोन टूट चुका है, लेकिन तू उसको कुछ बोलेगी नहीं। तो गुरुजी का आदेश सर माथे पर। तो मैंने अपने बेटे को थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन फिर मुझे फ़ोन देख के हंसी आने शुरू हो गई, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। तो फिर मुझे फ़ोन देख के हंसी आनी शुरू हो गई, तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो गुरु पूर्णिमा पर मुझे मैसेज मिलता है कि आज शाम को मुझे समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद का भोग लगाना है। जे मुझे सत्संग दोपहर से आया हुआ था, लेकिन मैं सुन नहीं पाई थी। तो शाम को क्योंकि इसमें मैसेज तो था ही भी शाम को भोग लगाना है, तो शाम को अचानक गुरुजी ने मुझे दिमाग में टेलीपैथी रंग किया भी तू जल्दी उठा और अपना सत्संग सुन। मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने काम करते करते अपने हेडफोन कान में लगाए और मैंने वो सत्संग सुना। तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है भोग लगाने का। तो मैंने उसी वक्त अपने बेटे को भेजा, लेकिन समोसा प्रसाद तो नहीं मिला। फिर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लेकर आया और लड्डू प्रसाद लाया। तो फिर मैंने उसी के हाथ से गुरुजी को गुरु पूर्णिमा का भोग लगवाया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपने उसके हाथ से भोग लगवाया। क्योंकि वो मानता तो है गुरुजी को, लेकिन अभी कम मानता है, फिर भी उसने गुरुजी का भोग लगाया, गुरुजी को चंदन तिलक किया। और फिर उसके बाद मैंने फिर आधे घंटे के बाद जब भोग उठाया तो सभी को हमने घर में भोग प्रसाद खिलाया। फिर तो सभी ने बड़े प्यार से गुरुजी का भोग प्रसाद ग्रहण किया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। 22 तारीख को सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि गुरुजी की गाड़ी का नंबर 0001 है, और साथ में ये भी पता चला कि बड़े मंदिर में अकेले शिवजी का ही स्वरूप क्यों है, साथ में पार्वती माता जी का क्यों नहीं है। क्योंकि तब मुझे फिर सत्संग के थ्रू पता चला कि जब हम शिवजी को गुरुजी के रूप में पूजते हैं तो सिर्फ शिवजी का ही स्वरूप सामने आता है, वहाँ पर पार्वती जी की प्रतिमा नहीं होती है। इसीलिए वहाँ पर अकेले गुरुजी का ही स्वरूप है। इसी तरह 0001 की ब्लेसिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
मुझे कई बार रास्ते में जाते जाते 0001 की गाड़ी मिली है, तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि गुरुजी की गाड़ी, ब्लेस्ड गाड़ी का नंबर 0001 है। इसके साथ मुझे एक बात और पता चली 11 नंबर की ब्लेसिंग के बारे में। गुरुजी के 11 नंबर की ब्लेसिंग का मतलब है कि गुरुजी का जो फार्म हाउस था छतरपुर के पास, उसका नंबर 11 था। तो इस वजह से जो 11 नंबर की ब्लेसिंग हमें मिलती है वह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुजी का जो फार्म हाउस था उसका नंबर भी 11 था। 24 तारीख को, मतलब आज के दिन, जो आज मैं 24 तारीख को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उस दिन मुझे मैसेज आया कि तेरे बच्चे को ब्लेस कर देता, शुक्राना कर, आज से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम आपका शुक्राना, जो आप मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को हर टाइम ब्लेस करते हो, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बार बार ये भी मैसेज आता है कि तेरे पति को मैं ब्लेस कर देता, उसको न्यू लाइफ दी है मैंने, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, भर भर कर शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप इतनी ब्लेसिंग हमें देते हो, हमारा हर टाइम ध्यान रखते हो, इसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जितनी हमें ब्लेसिंग देते हो इन सब के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।